ये चौथा बार शायद दाऊद का वही से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना। क्या बना है? धाम जानते हो ना? कौन सा धाम में जाते हो बोलते हैं हालेलुया। एक ही तो धाम है हालेलुया। इंसान ने कई धाम बना दिया हालेलुया। यहाँ पर ऊपर हिंदी में क्या लिखा है? परमेश्वर और मनुष्य। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में संबंध के बारे में और नहीं तो उनके बारे में चर्चा के बारे में किया गया है। परमेश्वर और मनुष्यों के बारे में चर्चित बातें, ये अच्छा हुआ। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में बोलो सब चर्चा की बातें हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? हे प्रभु, तो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए क्या बना है? हाँ, पीढ़ी से पीढ़ी हमारे परमेश्वर के साथ पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए क्या बना है? धाम बना है। हम मर भी जाएंगे तो भी प्रभु है। हाँ, हमारे बाप दादों पुरखा आदम से लेकर उस परमेश्वर को महिमा कर रहे हैं। आज भी परमेश्वर है, लेकिन एक एक जन पीढ़ी से पीढ़ी इस धरती से चले जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर वही है हालेलुया। पीढ़ी से पीढ़ी हमारे लिए धाम। जब तक हम जीवित हैं, इसका मतलब जब तक हम जीवित हैं तब तक हम प्रभु की महिमा करना हमारा कर्तव्य है। हाँ, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कुछ बातों को मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ प्यारो। हमारा परमेश्वर और पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए क्या बना है? धाम बना है। 2 पद पढ़ें। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, यह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरना अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। हाँ, पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए तो धाम बना है, वो बात है। फिर नीचे लिखा है इससे पहले, हमको बनाने से पहले परमेश्वर ने क्या किया है? इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी और सब जगत की रचना की। पूरा दुनिया, जगत मतलब पूरा दुनिया को क्या किया है? बनाया परमेश्वर। क्या हमको सौभाग्य मिला है अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करने के लिए, जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए सौभाग्य मिला। कई पढ़े लिखे लोग, कई पैसे वाले हैं, उसको जीवित परमेश्वर की आराधना करने का मौका ही नहीं मिला हालेलुया। मौका ही नहीं मिला। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर आप और मैं खुश होना है, क्योंकि हमको जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक मौका मिला है। वरना अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर। अनादिकाल से मतलब शुरू से लेकर अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है, और कोई दूसरा ईश्वर नहीं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ हालेलुया। इसके लिए मैं अध्ययन कर रहा था, बहुत सारी बातें मैं देख रहा था कई जगह, अलग अलग जगह में। आप फटफट अगर बाइबिल आप लोग है ना कोई भी पढ़ सकते हैं तो बताते जाऊंगा हमारा परमेश्वर के बारे में। ध्यान करना, प्रकाशित वाक्य 1 के 7 पद पढ़ना, और एक जन निकालेंगे 22 के, वो भी 7 है। प्रकाशित वाक्य 1 का 7 और प्रकाशित वाक्य 22 का 13। बाइबिल के लास्ट में, इधर उधर मत देखो, बीच में नहीं मिलेगा, लास्ट बाइबिल में चलेगा। हाँ, प्रकाशित वाक्य 1 का 7 पढ़ो। देखो वहाँ, रुको नहीं है जी, 8 पद पढ़ो। हाँ, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया। मैं जो विषय ले जा रहा हूँ ना, भजन संहिता बोल रहा हूँ। भजन संहिता में संदेश जैसे है मिला हुआ, कुछ प्रभु के बारे में सीख रहे हैं।
ना ध्यान करना। मैं क्या बोल रहा था भजन संहिता पढ़ के, एक शब्द, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में चर्चित बातें, कुछ मनुष्य के बारे में भी, परमेश्वर के बारे में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, हाँ? उसके बारे में चर्चा किया हुआ वचन। देखो मनुष्य तो मनुष्य है, मिट्टी है, लेकिन ईश्वर ईश्वर है, स्वर्ग में। हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं भजन संहिता से पढ़ के हम आगे जा रहे हैं। मैं कुछ बातें, वह अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है करके यहाँ पर गीत गा रहे हैं भजन का। हम भी गीत गाते हैं प्रभु का धन्यवाद। कौन सा प्रभु का, है ना, ध्यान करना। वो परमेश्वर के बारे में हम देख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 1 के हम 8 पढ़ रहे थे। 1 के 8 में क्या लिखा है? प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला, तीनों काल का प्रभु है। ध्यान करना, कितने काल का? तीनों का। पढ़ने वाला को पता, पढ़ने वाले बच्चों को पता है कितने काल होते हैं बेटा? कितने काल होते हैं बेटा? 3 काल। बेटी, अरे यार बेटी नया आई है, बता दी, बहुत अच्छी बात है। नया नहीं आई है, उनकी मम्मी पापा पहले आते थे और वो लोग बीच में छोड़ दिए थे। उन्होंने महसूस किए सत्यता और बहुत तकलीफ के कारण और फिर से जुड़ गए हैं। मैं उनको कलीसिया में स्वागत भी किया हूँ। हालेलुया। हमारे बीच में मिला 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 परिवार जो आए हैं ना, थोड़ा खड़े हो जाए, जहाँ है वहीं खड़े हो जाए। मिला, प्रभु को जोरदार धन्यवाद करें। धन्यवाद ईश्वर। मेरा मेरा नाम मिला है, मिसेस और दोनों लड़की, बेटा क्या नाम? लक्की। लक्की लक्की हो आप लोग। धन्यवाद। हालेलुया। नरक से बचा लिया परमेश्वर ने। पिछले सप्ताह मैंने दुआ किया था, प्रभु नए परिवार देखना थे, मैं उदास हो गया, हमारे बीच में आया, हमको बहुत मेहनत कराए तो चले गए, बहुत दुखी हो गए। प्रभु जो पीछे हटे हुए लोगों को दे दे प्रभु करके दुआ किया। अरे सप्ताह में परमेश्वर ने जिनको चाहा है परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ। हमारा मेहनत व्यर्थ नहीं होता बिहार, हमारा मेहनत हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जो स्वर्ग जाना चाहते हैं प्रभु उनको भेज दे, और नरक जाना चाहते हैं छोड़ जाते दे। हालेलुया। आप लोग प्रभु की महिमा करने के लिए आए हैं। मैं इसी में जाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 1 का 8 पढ़ रहे थे। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला, अभी भी है, अभी भी है और था। हाँ मतलब यीशु इस संसार में हाँ और आने वाला है। कौन आने वाला है? यीशु। जाते समय कहा मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, फिर आऊंगा, फिर ले जाऊंगा। एक बार आया था पापियों को बचाने के लिए, हाँ, शुभ संदेश देने के बाद इस संसार से चले गया, और आएगा, आने वाला भी है। हाँ, पहले परमेश्वर था और अभी वर्तमान में है और आने वाला, तीनों काल में हमारा भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान। बोलो बेटा, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य, तीनों काल का प्रभु है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो हम देखते हुए जा रहे हैं, ठीक है। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ, वह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा, मैं ही अल्फा और ओमेगा। प्रकाशित वाक्य में चले जाओ, लास्ट 22 के 13 में पढ़ो। लास्ट में 22 के 13। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम
आदि और अंत हूँ। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम और आदि और अंत हूँ, मैं ही हूँ। हालेलुया, कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, आपने प्रभु के पास पहुंचे हैं, है ना। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, इस धरती में परमेश्वर ने मनुष्यों को रखा है। उसने पूरा दुनिया को बनाया, यहाँ तक कि मनुष्यों को भी बनाया। क्यों बनाया? उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया, आप लोग सही जगह में आ गए हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। परमेश्वर आपके प्रति प्रसन्न होगा, आपकी दुख दर्द सारी प्रभु आंसू को पोंछेगा। हालेलुया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो भजन संहिता से मैं बोलते हुए इतना दूर आया और कुछ बातों को भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनना प्यारो। भजन संहिता जो 90 के 2 पद में ही है, 2 पद में लिखा है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, और अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। इतवार के दिन आप लोग प्रार्थना करके आना, ताकि आत्मा अगुवाई करे वचन को समझने के लिए। कई लोग उपवास के साथ आते हैं, मुझे पता है। अभी उपवास में रहते हैं, नहीं रहते, नहीं मालूम है। हाँ, नहीं बोलता है ना, जब निर्णय प्रभु के सामने बांधे हो करना है। हालेलुया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। झूठा देवी देवताओं की ओर पूजा पाठ करने के लिए तो नहीं सिखाया। हालेलुया, एक सच्चा और जीवित परमेश्वर की आराधना करने की बात हो रही है। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। यिर्मयाह के पुस्तक 32 के 7 तो पढ़ो, और एक बार थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। 32, यिर्मयाह 32 के 7। नहीं खोल सकते ना, आप लोग को नहीं पता है तो चुपचाप रहेंगे, मैं पढ़ के बता दूंगा। और जो खोल सकते हैं उनके लिए वचन बताता हूँ। 32 के 17। हे प्रभु, ध्यान सुनना, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के जनों का प्रार्थना है, और ये बोल रहे हैं, हे प्रभु यहोवा, तू बड़ी सामर्थ, हमारा परमेश्वर क्या है? बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा। ये बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। आकाश को भी बनाया, पृथ्वी को भी बनाया हमारा परमेश्वर, बड़ी सामर्थ से। हालेलुया, सुनना प्यारो, आप लोगों को प्रभु बहुत प्यार करता है। अच्छी बात है, अच्छी शिक्षा मिल रहा है। मैं कभी कभी मोबाइल में सुनता हूँ, बड़े बड़े नाम का पास्टर लोग हैं, लेकिन बोलते कभी कभी कोई समझ में वचन को समझता नहीं। मुझे दुख लगा, बेकार बैठा हूँ, समय और बात ऐसे लगता है। लेकिन क्या करेंगे, कुछ कहे कभी कभी ऐसे जुड़े रहते, चुपचाप रहता हूँ, समझ में नहीं आता। बहुत देर में समझ में आता है कुछ बातें। हालेलुया, आप ध्यान सुनना। मैं चाहता हूँ पूरे बातें उनको समझे, क्या बोल रहा है प्रभु के दास। क्योंकि प्रभु के दास नहीं, लेकिन यहाँ पर वचन में बताया गया, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा होता है, परमेश्वर बातें करता है। हालेलुया, हम तो कुछ नहीं देखते, परमेश्वर थोड़ी देखते, मेरे को देख रहे हो, लेकिन वो बुलवाने वाला, आत्मा में ले चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आप प्रभु को ही, हाँ, वचन को ध्यान करना। हमारे साथ प्रभु बात कर रहा है करके आप ध्यान करके बैठना। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान करना। मैं जो विषय को ले जा रहा हूँ उसके आधार में आप जाना। यिर्मयाह का पुस्तक जो 32 के 17 पर पढ़ रहा था, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ से और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। हाँ, बड़ी सामर्थ से, एक भुजा से आकाश और पृथ्वी को क्या किया है? बनाया। और क्या किया है? तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया, तेरे लिए कोई काम नहीं। तो काहे को हम उदास रहें? जो भी समस्या है प्रभु के सामने हमको परमेश्वर के हिसाब से जुड़ जाए और प्रार्थना करे। तेरे सामने कोई काम कठिन नहीं।
आकाश की पृथ्वी को कैसे बनाया होगा। पिछले दिन मैं देख रहा था मंगल ग्रह और इधर क्या क्या तारा बहुत सारे हैं, हाँ, सूर्य भी एक ग्रह है, हाँ, कैसे कैसे ईश्वर ने बनाया, कहाँ किसको बुलाया होगा, खंबा लगाया होगा। ऐसे लट्टू जैसे एक जगह पड़े हैं, एक जगह पड़े हैं, धरती से कई गुना बड़े बड़े ऐसे ग्रह है। कैसे कैसे बनाया नहीं मालूम। लोग धरती से रॉकेट बना के जाते हैं, कईयों दिन वहां पहुंचते हैं, रह नहीं सकते, तो कई वापस आते हैं, कई ऐसे पड़े हैं। कैसे कैसे बनाया होगा। तेरे लिए कोई कठिन, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर कुछ परेशानी है तो प्रभु मेरे पैर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे आंख में दर्द है, यीशु तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु प्रभु के सामने रोने वालों को उनका आंसू को पोंछ देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक जन्म के अंदर था, जिंदगी भर बचपना से कोई मतलब दुनिया कैसे देखा ही नहीं था, इंसान कैसे है, धार कैसे है, देखा ही नहीं था। यीशु जा रहा था, किसी ने बताया क्या भीड़ सुन तो रहा था, क्या है, क्या आवाज है, बताओ बताओ। अरे आंध्रा चुप रहो, तुम कहाँ देखेगा, यीशु प्रभु जा रहा है। वो कौन है, सुना था पहले, वो अंधों को आंख देता है, लंगड़ों को पैर देता है, मुर्दे को भी जिलाता है। 5,000 लोगों को, 20,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खिला के बचा भी देता है 12 टोकरी। अरे ऐसे आदमी जा रहा है तो तुम अंधरा हूं, कैसे देखूंगा। उसने चुपचाप नहीं रहा, चिल्ला उठा। क्या किया, चिल्ला उठा, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, ऐसे बोल के चिल्लाने लगे। लोग बोले चुप रहो, चुप रहूंगा तो यही चुपचाप भुटकते रह जाऊंगा। अभी तो मौका है मेरी समस्या के बारे में बताने का। तुम चिल्लाने वाले, मोरे के रोकने वाले, रोक के देखो, मैं यीशु से बात करना चाहता हूँ। और चिल्ला, हे यीशु दाऊद के पुत्र। यीशु जाते जाते रुक गया। और कौन चिल्ला रहा, ले गया यीशु के चेला लोग। यीशु बोला मैं तुम्हारे लिए तेरे लिए क्या करूंगा, हे प्रभु ऐसे करके मैं देखूंगा वो दुनिया कैसे है। यीशु मसीह ने उसका आंख को खोल दिया। यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु के लिए तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है प्रभु। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। आज वचन के द्वारा बातचीत हुआ, हमारे कॉलोनी में भी बातचीत हुआ।